हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एन एम माइंड्स एरेना। आज इस वीडियो में हम न्यू NCERT जो कि क्लास 4th की बुक संतूर है, उसके यूनिट 2 माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड के चैप्टर 4 वन थिंग एट ए टाइम को करने जा रहे हैं। हम इसमें इस पोम के एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ देखेंगे। लेट अस रिसाइट। पहले हम इसको रिसाइट करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell. Moment should never be trifled away, so work while you work and play while you play. चलिए, अब यहाँ पर इतनी सुंदर सी आप पिक्चर देख रहे हैं। ये लड़की प्ले कर रही है और ये स्टडी कर रहे हैं, और ये इसकी मम्मी इसको कुछ दिखा रही हैं। और ये देखो, दो काम एक साथ कर रही है। ये ईट भी कर रही है, पढ़ भी रही है। तो यहाँ भी ऐसे ही कर रहा है। ये देखिए ज़रा, मम्मी बुक दिखा रही है, ये कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने इस पोएम को लिखा है, वो कहना चाहती एक बार में एक ही काम करो। इसका मतलब होता है वन थिंग एट ए टाइम का मतलब है एक बार में एक ही काम करना। तो चलिए देखते हैं, हम इसका मतलब देखते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, जब वर्क कर रहे हो तो वर्क ही करो। प्ले वाइल यू प्ले, और जब प्ले करते हो तो प्ले ही करो। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। हैप्पी होने का और यूजफुल और कोई अच्छा काम करने का, ये ही केवल सबसे अच्छा तरीका है। जब आप दो काम एक साथ करते हैं कि देखिए, खा भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, ये भी खेल भी रही हैं, और मम्मी पढ़ने के लिए भी कह रही है, ये सही तरीका नहीं है। वर्क करते समय वर्क करो, प्ले करते समय प्ले करो, और यही हैप्पी और यूजफुल होने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट। माइट का मतलब होता है ताकत। जो भी कुछ आप करें पूरी ताकत के साथ करें, यानी कि पूरा मन लगा के करें। माइट से मतलब है अपनी स्ट्रेंथ, ताकत, अपनी पूरी ताकत के साथ करें। थिंग्स डन बाय हाल्स, हाल्स हाफ से बना हुआ वर्ड है, आधा अधूरा। अगर आप किसी भी काम को आधा अधूरा करेंगे, आर नेवर डन राइट, वो कभी राइट होता ही नहीं है। मान लो जैसे आप, ये लड़की है, ये पढ़ भी रही है, खा भी रही है, तो ना तो इसे लेसन समझ में आएगा, और ये इसको भी एंजॉय नहीं कर पाएगी जो ये खा रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऑल दैट यू डू, जो भी आप करते हो पूरी अपनी ताकत के साथ करो, मन के साथ करो। थिंग्स डन बाय हार्ट, जो आधे अधूरे मन से आप काम करते हैं, आर नेवर डन राइट, वो कभी राइट नहीं होता। वन थिंग एट ए टाइम, एक बार में एक ही काम। एंड दैट डन वेल, वेल का मतलब अच्छे तरीके से, वो अच्छे तरीके से किया जाए, इज़ ए वेरी गुड रूल, ये बहुत अच्छा रूल है। एज मैनी कैन टेल, बहुत सारे लोग ये बात बताते हैं। क्या बताते हैं? एक बार में एक काम और अच्छे प्रकार से काम को करना, यही सबसे अच्छा रूल है। मोमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, ट्रिफल्ड अवे का मतलब है वेस्ट, और मोमेंट से मतलब है टाइम। टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। इसलिए जब आप वर्क करें तो वर्क करें, जब प्ले करें तो प्ले करें। चलिए एक बार फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ। इस पोएम सेज वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम करें तो काम ही करें। प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेलें तो केवल खेलें। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज़ द वे। हैप्पी होने का और यूजफुल होने का, काम करने का यही तरीका है। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, जो भी करें पूरी ताकत से करें।
थिंग्स डन बाय हाफ, आधे अधूरे जब आप काम करते हैं, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी ठीक नहीं होते। वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल, एक बार में एक ही काम और वो भी अच्छे तरीके से करना, इज़ ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल, ये सबसे अच्छा रूल है जो कि बहुत सारे लोग ये बात बताते भी हैं। मोमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, कभी भी समय को, पल को बर्बाद ना करें। सो इसलिए वर्क वाइल यू वर्क, जब काम करें तो काम करें पूरे मन से, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेलें तो केवल खेलें ही। Now we will see the question answers. Let us answer the following question. Number 1. Why is it important to focus on doing one thing at a time? एक बार में एक काम पर फोकस करना, फोकस का मतलब ध्यान लगाना, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इस आंसर को लिखने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना होगा, इट को पहले लाना होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, और फिर बिकॉज लगाना होगा, जो क्योंकि जब क्वेश्चन में वाई होता है तो कनेक्टर बिकॉज का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि। व्हेन वी फोकस ऑन वन थिंग, जब हम एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, वी डू इट बेटर, तो वो काम बेटर होता है, अच्छा होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड दैट राइम इन द पोम वन थिंग एट ए टाइम। राइम का मतलब होता है कि एक जैसी साउंड आना। कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं, मान लीजिए डे बोला तो उसके साथ वे बोल दिया, से बोल दिया, तो ये राइम कर रहे हैं। अब आपको राइम ढूंढनी है यहाँ इस पोएम में से, तो ये लास्ट के वर्ड को देखा जाता है और किसी वर्ड को नहीं। अब आप यहाँ देख रहे हैं वर्क, प्ले, हैप्पी, वे, तो प्ले के साथ वे मैच कर रहा है, तो इसका ये वर्ड कहलाएगा यहाँ पर इसे ऐसे डैश लगा के लिखेंगे, प्ले वे। डू, माइट, हाव, राइट, इसमें आप देख रहे हैं माइट और राइट मैच कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माइट राइट। नेक्स्ट है टाइम, वेल, रूल, टेल, तो इसमें आप देख रहे हैं वेल और टेल, वेल, टेल। नेवर, अवे, वर्क, प्ले, अवे, प्ले, अवे एंड देन प्ले, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग की स्पेलिंग क्या है? RHYMING, राइमिंग, जो एक तरीके से बोले जाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग ए टास्क? टास्क का मतलब होता है काम, दैट यू हैव डन वेल, जब कोई काम अच्छे से आप करते हैं तो उस काम को, उस टास्क को करने के बाद कैसा फील करते हो? नेचुरली आपने बहुत प्रोजेक्ट बनाना था तो वो अच्छे से हो गया, आपने होमवर्क करना था, ऐसे लिखना था, बहुत अच्छे से ऐसे लिखा, तो आप खुश हो जाते हो। तो आई फील हैप्पी, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट आफ्टर डूइंग ए टास्क वेल। काम को करने के बाद मैं खुश होता हूँ, प्राउड, मुझे अच्छा लगता है, अरे मैंने कितना अच्छा किया, और कॉन्फिडेंट होता है, विश्वास होता है कि मैंने हाँ ये काम अच्छे से किया, मन में संतुष्टि होती है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू डू एवरी डे दैट हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस? काम का मतलब शांत, फोकस का मतलब एक ही चीज, एक ही जगह पर ध्यान लगाना। आपका ध्यान सही से लगे, आप शांत रहें, इस जो चीज इसमें हेल्प करे, उसके लिए आप क्या करते हो डेली? तो उसके लिए आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग, ड्राइंग, डूइंग योगा, प्लेइंग क्वाइटली हेल्प मी स्टे काम एंड फोकस्ड। ये अलग अलग आपके विचार से हो सकता है कि पढ़ने से ध्यान लगता हो, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक, आप ये लिख सकते हैं, और प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से बात करने के बाद आप फोकस्ड रहते हैं, अपने बहन के साथ खेल के आपको अच्छा लगता है, प्लेइंग विद माय सिस्टर, अपनी मम्मी से बात करके आप शांत होते हैं, टॉकिंग विद माय मदर, तो वो आप जो भी इसमें चाहें लिख सकते हैं, जिससे आपका मन शांत होता है और आप फोकस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम? फ्री टाइम में आपको क्या करना अच्छा लगता है? आई लाइक रीडिंग, स्टोरी बुक्स, कलरिंग, कलर करना, प्लेइंग इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स खेलना विद माय फैमिली,
और भी आप इसमें कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, वॉचिंग टीवी लिख सकते हैं आप इसमें। आपको अच्छा लगता है डूइंग पेंटिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, प्लेइंग और हारमोनियम, प्लेइंग कैरम बोर्ड, तो या फिर गोइंग टू द पार्क, प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स, कुछ भी आप लिख सकती हैं। यहाँ ये फ्री टाइम की बात हो रही है। नाउ लेट अस लर्न, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। माइट, माइट के वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब था ताकत। तो यहाँ ये है स्ट्रेंथ और पावर। यूजफुल का मतलब जो काम की चीज होती है। हेल्पफुल और बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कहते हैं लाभकारी काम की चीज। मोमेंट्स, पल, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाने मीनिंगफुल। पहला वर्ड है माइट। आई लिफ्टेड द बॉक्स विद ऑल माई माइट। मैंने पूरी ताकत से बॉक्स को उठाया। पेड़ की डाली खींची। आई पुल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्री विद ऑल माई माइट। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसका मतलब है ताकत। और नेक्स्ट क्या था? यूजफुल, यानी कि काम की चीज। दिस बुक इज यूजफुल फॉर मी। मेरे लिए यूजफुल है ये किताब। आप कोई भी जो काम की चीज होती है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने केवल यहाँ पर बुक लिखा है, आप ये लिख सकते हैं कि डूइंग योगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। योगा करना हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। कंप्लीटिंग योर होमवर्क एवरी डे, रोजाना अपना होमवर्क पूरा करना इज़ वेरी यूजफुल टू गेट गुड ग्रेड्स या गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाने के लिए डेली काम कंप्लीट करना बहुत यूजफुल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, ये है मोमेंट्स, पल। तो अब मेरे जो सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं इज माई बेस्ट मोमेंट्स आर प्लेइंग विद माई यंगर सिस्टर। अपनी छोटी बहन से बातें करना मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है। कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दीज मोमेंट्स, मैं इन पलों को कभी नहीं भूल सकता, ये बना सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट दीज मोमेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसको हम अलग से भी समझाएंगे। यहाँ पर हम केवल बात करके करेंगे, इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉय पेड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहा है। ए बॉय इज प्लेइंग फ्लूट। और ये अ गर्ल इज प्लेइंग। और ये वुमेन इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे वर्क कर गई हैं। ए फिश एंड ए टोटोइस आर इन द पॉन्ड। एंड यहाँ पर देख रहे हैं ए कैमल इज पुलिंग द कार्ट, कार्ट को खींच रहा है और ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है। वुमेन इज क्लाइंबिंग ऑन द लेडर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीज वुमेन आर होल्डिंग द लेडर। और ए वुमेन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। देयर इज ए गर्ल ऑन द व्हील चेयर। देयर इज ए फ्लावर प्लांट। देयर इज ए हाउस। देयर आर मैनी ट्रीज। दीज टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें इस प्रकार से बहुत सारे बना सकते हैं आप। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। टू गर्ल्स आर, इजी आर में टिक लगाना है और फिर क्या कर रहे हैं वो एक्शन लिखना है। गोइंग टू स्कूल। अ वुमेन इज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस वहाँ पर बनाइए।
इसको जोर से पढ़ना है। रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाल्फ आर नेवर डन राइट। योर टीचर विल रीड अलाउड, अलाउड का मतलब है जोर से, a few word to you. Circle the words in which you don't hear the L sound. लीफ एल सुनाई दे रहा है, काम इसमें नहीं सुनाई दे रहा, तो इनको हमें क्या करना था, सर्कल करना था। पेल इसमें सुनाई दे रहा है, जेल है इसमें, पाम हेल बोला ही नहीं जाता है, हॉल क्लीन, काफ काफ में नहीं सुनाई दे रहा है, शेल्फ चौक चौक में सुनाई दे रहा है, टॉप सिल्क में दे रहा है, बाम प्लम सेल्फ। नाउ राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द स्पेस गिवन बिलो। डेली आप जो भी कुछ करते हैं उसको लिखना है। 6 AM पे क्या करते हैं, वेकअप, मैं उठती हूँ या उठता हूँ और ब्रश और टीथ ब्रश करता हूँ, तो ये वर्क है। 7 AM ईट ब्रेकफास्ट, ये आपकी हेल्प के लिए है। वैसे आप जितने बजे उठते हैं और किस समय क्या करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आपको राइट करना है। 8 AM गो टू स्कूल। 12 PM प्ले ड्यूरिंग रेसेस, तो ये प्ले है। 3 PM कम बैक होम, घर वापस आता हूँ। 5 PM प्ले विद फ्रेंड्स, ये प्ले है। नाउ राइट द अबव रूटीन एज ए पैराग्राफ। आई बिगिन माई डे एट 6 AM. I wake up and then brush my teeth. After this, I eat breakfast. By 8 AM, I am ready for school. My mother helps me to pack my lunch. ये pack my lunch इसके साथ ही है। And then I leave for school at 8 AM. स्कूल में रूटीन क्या होता है, My school starts at 8:15 AM या फिर PM. I have 3 periods before recess. आपके स्कूल कितने बजे शुरू होता है वो आपको राइट करना है। PM शाम के लिए आता है, जो दिन के 12 बजते हैं तब से, और मॉर्निंग के लिए AM लिखा जाता है। I have 3 periods before recess. रेसेस का मतलब होता है लंच टाइम जो होता है। When the time on the big clock reads 11, the students goes to the playground and play many games. अब आपका गेम पीरियड कितने बजे होता है, 11 पे होता है या 12 पे होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। द स्कूल एंड्स एट 2 PM, क्योंकि 12 o'clock के बाद 1 और 2 होगा तो इसलिए PM लिखा जाएगा। At home, I complete my homework at 4 PM. After this, I play with my friends. I watch TV at 8 PM. At 9:30 PM, I go to bed. Let us do. Guess the following riddles. 30 white horses. 30 हैं और white कलर के हैं। On a red hill, और जिस पे वो हैं वो रेड कलर की है। नाउ दे चॉम्प एंड नाउ दे स्टॉम, ये चिव करने के लिए आया कि अब वो पैर पटकते हैं जोर से। नाउ दे स्टैंड स्टिल, फिर शांत खड़े हो जाते हैं, तो ये है टीथ के लिए। टीथ आपके 30 होते हैं। रेड हिल आया गम्स के लिए, गम्स में लगे हुए होते हैं ना। और ये आया चॉम्प एंड स्टॉम, ये आया चिविंग के लिए, चिविंग। एंड नाउ दे स्टैंड स्टिल, और जिस समय चीविंग नहीं कर रहे होते तो वो बिल्कुल शांत होते हैं। तो दिस इज फॉर द टीथ। टॉल लेडी इन ए वाइट फ्रॉक विद ए येलो फेस एंड ए रेड नोज, द लॉन्गर शी स्टैंड द शॉर्टर शी ग्रोज। तो ये है कैंडल। टॉल होती है, टॉल होती है जो कैंडल होती है। वाइट फ्रॉक वाइट कलर की होती है। येलो फेस जो उसकी आपने देखा होगा फ्लेम होती है, वो येलो कलर की होती है। और जो उसकी विक होती है बीच में से, वो रेड होती है। द लॉन्गर शी स्टैंड, जब तक वो खड़े रहती है टॉल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो शॉर्ट होती चली जाती है। तो ये कैंडल है। हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, बाहर से हार्ड और ब्राउन कलर का है। सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, अंदर से सॉफ्ट होता है, वाइट कलर का होता है। हु एम आई, ये होता है कोकोनट।
Use the space to draw activities that you enjoy doing in holidays. You may also paste pictures from old newspapers and magazines. आपको खेलना अच्छा लगता है, टीवी देखना या फिर कोई और बाहर जाना, आउटिंग करना, वो यहाँ पर पिक्चर आप इसमें पेस्ट करेंगे या बनाएंगे। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।